जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की इस्तीफे की खबरों पर विजय चौधरी ने सफाई दी है। विजय चौधरी ने बताया कि पार्टी को उनके इस्तीफे की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी फोरम में नवंबर को चर्चा की जाएगी। ऐसी खबर आपको भले आ रही है, लेकिन न हम लोगों को न पार्टी कार्यालय को किसी को ऐसी सूचना नहीं है। ये इस्तीफे की खबर ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर पूरा चर्चा हो रही है सर। क्या ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर चर्चा हर जगह हो रही है। कहाँ चर्चा हो रही है? हमारे पार्टी ऑफिस में तो कोई चर्चा नहीं है, न जानकारी है। काफी तो चर्चा अटकलें तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकलों को आप लोग मार भी देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ही रहेंगे तो आगे सर? अब एक आदमी बोलिएगा तब ना। सच्चाई क्या है सर? जो बातें चल रही है मीडिया में, आखिर उन मामलों में सच्चाई क्या है? क्या जो 29 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसमें क्या कुछ पार्टी के 29 तारीख को जो न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक हो रही है। दोनों फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और द्वितीय पाली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। और आप मेरे में रिकॉर्ड जानते हैं तू हमसे नहीं लेगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसके बैठक का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था, मतलब ड्यू हो गया था। इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है। और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर उसके साल भर बाद विधानसभा का चुनाव होगा। तो आखिर दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिए बिल्कुल सामने आ गया। तो उस परिस्थिति में जनता दल यू की तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रणनीति होगी, या हमारे जितने वर्कर या अलग अलग प्रदेशों से भी जो हमारे पार्टी के अधिकारीगण आएंगे, वो किन मुद्दों पर आगे बात करना चाहते हैं, कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इंडी गठबंधन जो है, जो इंडी अलायंस है, इसमें भी अनेक पार्टियां हैं, चुनाव सामने है, सीटों के बंटवारे पे बात होनी है। तो इन सब मुद्दों पर तो पार्टी के अंदरूनी फोरम में या हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय परिषद हो, इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार करना लाजमी है। वहीं विजय चौधरी ने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर हमला बोला है। चौधरी ने कहा कि सुशील मोदी को बीजेपी में कोई पूछता नहीं है, इसीलिए सुशील मोदी भटकते रहते हैं। चौधरी ने कहा कि जेडीयू में कोई अंदरूनी खाई तो दूर खरोच तक नहीं है। क्या इस्तीफे की जो बात चल रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस पर कौन बात चला रहा है? कौन बात चला रहा है? खबर चल रही है। फिर खबर तो आप पैदा करते हैं, खबर आप मार देते हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि लालू जी सुशील मोदी सुशील मोदी ललन सिंह की नजदीकी लालू से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए नीतीश सवाल है। नाराजगी है। देखिए, सुशील मोदी जी जदयू की बात इसलिए करते हैं कि उनको अपने दल में कोई नहीं पूछता है। आप किसी इतने बड़े बड़े नेता भाजपा के आते रहते हैं, भाजपा में इतनी गतिविधियां चलती हैं, इतनी बैठकें होती है, कहीं आपने उनकी कोई उपस्थिति देखी है? तो सवाल है कि जब अपने लोग नहीं पूछते हैं, छोड़ देते हैं, तो आदमी का मन, दिमाग, विचार ये सब भटकते रहता है चारों तरफ। तो वही उनका विचार भटक रहा है। मतलब ये मानते हैं आप कि कोई इस्तीफा नहीं हुई है, आप क्लियर कट बोल रहे हैं। जदयू में अंदरूनी कोई खाई की तो बात छोड़ दीजिए, कोई खरोंच के निशान भी नहीं है, तो बढ़ने घटने का कहाँ सवाल? तो फिर ये चर्चा कैसे आती है कि लालू चर्चा आप लोग पैदा करते हैं। अगर मगर में न सवाल होता है और न अगर मगर में जवाब होता है। विजय चौधरी के जवाब से ये पता चलता है कि अभी तक ललन बाबू ने इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि चौधरी के खंडन के बावजूद 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक तक इस तरह की अटकलें लगती ही रहेंगी।
पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।